मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। हम मनुष्य अपनी मर्जी से योजना बना के जीते हैं, इसलिए योना जैसे अनेक गड़बड़ और पीड़ा और समस्याएं पाते हैं। हमारे जीवन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण बात को भूल जाते हैं, इस बात को कि मनुष्य के जीवन का स्वामी यहोवा परमेश्वर है। इस बात को न जानते हैं या भूल जाते हैं। अगर हम इस बात को मान जाएं कि परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन के हर क्षण को अपने काबू में लाते हैं, तो तब हम परमेश्वर का भय मानने वाले बन जाएंगे। कोरोना पैंडेमिक की वजह से हमारे जीवन में भक्ति की उन्नति होती है, क्योंकि चारों तरफ मृत्यु का खतरा तो पड़ा हुआ है। हम सब जीवन पाना चाहते हैं, लंबी आयु जीना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं। आज योना की किताब 3 अध्याय जीवन पाने का रास्ता के बारे में बताते हैं। इसलिए आज के उपदेश का शीर्षक है जीवन पाना है। आज के वचन योना अध्याय 3। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और रख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गया बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु, कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पानी पीवे। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। आज के वचन के पहला पॉइंट, आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। क्यों परमेश्वर अपनी आज्ञा को तोड़ के भागने वाले योना को तो जीवित छोड़ दिया? क्योंकि परमेश्वर दयालु थे और विश्वास योग्य थे। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था, अगर पश्चाताप करके इस्राएल जाति लोग परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर उनकी पाप क्षमा करेंगे। परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी उसको पूरा किया है। अपने वादे को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। और दूसरा कारण यह है कि परमेश्वर योना के द्वारा एक मिशन को पूरा कराना चाहते थे। बड़ी जो मगरमच्छी ने योना को उगल दिया है, तब योना को परमेश्वर के ये आज्ञा फिर से आई है, उठकर निनवे को जा और वहां जो बात मैं तुझे बोलूंगा तो उसको प्रचार कर। योना की इस घटना के द्वारा हम
आज्ञाकारिता के बारे में कुछ लेसन पा सकते हैं। पहले यह है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं तो हमारी ज़िंदगी व्यस्त हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं और ज़िंदगी में बहुत पीड़ाएँ आती हैं। योना के केस देखिएगा, भाग गया और तो तूफान आंधी पीछे पड़ गई है और मृत्यु के जो खतरा आ गया, लोगों के सामने शर्मिंदा हो गया और समुद्र में फेंका गया और मगरमच्छ के पेट में 3 दिन रात तो बिल्कुल पीड़ा में है। थोड़ा सा सोच लीजिएगा, अगर परमेश्वर इस 3 दिन को 30 साल लगा दे या इस 3 दिन की जगह गंभीर बीमारियां तो देते तो क्या हो जाते। और दूसरा ये कि परमेश्वर के जो वचन को नहीं मानते हैं तो भक्ति, धार्मिक भक्ति का कुछ मतलब नहीं है। योना बहुत प्रसिद्ध नावी था, इसका क्या महत्व था? कुछ नहीं। हमारे धार्मिक कार्य, कोई ऐसा पुण्य, ये कुछ महत्व नहीं है। अगर हम सबसे प्रमुख जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, वचन को तोड़ देते हैं, तो आपके मेरे ये धार्मिक कार्य व्यस्त हो जाते हैं। जब तक आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं तब तक आप परमेश्वर से बहुत दूर जो होने वाले बन जाते हैं। और तीसरा, परमेश्वर के वचन का पालन करना वास्तव में मनुष्य के जीवन के कर्तव्य है और मनुष्य के सर्वोत्तम सुख होने का मार्ग है। जो अमेरिका का जो मेडिकल ड्रामा है ग्रे एनाटॉमी, मेरी मिसेस उसको ड्रामा को देखते देखते एक जो केस बता रहे थे कि एक जो आदमी औरत बनना चाहते थे, इसलिए ट्रांसजेंडर का ऑपरेशन कराया और लेडीज के जो हार्मोन के जो गोली खाने लगे, लेकिन क्या हो गया? कैंसर आ गया। अभी ट्रांसजेंडर का कोई मतलब नहीं है वास्तव में कैसे ये कैंसर से पार हो जाता है, मतलब ये होता है। मनुष्य परमेश्वर से निश्चित किए हुए के सृष्टि के जो कानून को तोड़ के अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं और जेंडर भी बदल डालना चाहते हैं, नाश हो जाते हैं। समलैंगिकता का पाप यही होता है। मिडिल ईस्ट में सोदोम अमोरा के जो शहर, उसके अंदर बहुत समलैंगिकता का पाप और समलैंगिकता के जो बलात्कार भी था। इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया था, इसलिए परमेश्वर एक रात को स्वर्ग से गंधक की जो बारिश तो गिरने दिया। इस एक रात में बिल्कुल राख पहुंच चुके हैं। इस पीढ़ी में भी बहुत लोग अपनी मर्जी से घमंड होकर जीते हैं और परमेश्वर के न्याय के निंदा करते हैं। ज्यादा दूर नहीं है परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर के वचन को अगर हम नहीं मानते हैं तो इसका परिणाम है मृत्यु, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो इसका परिणाम है जीवन। जीवन पाने के लिए रास्ता यह है कि परमेश्वर का वचन का पालन करना। हम कैसे परमेश्वर के वचन को जान सकते हैं? बाइबल दिया गया। जैसे बाइबल के अंदर अगर बाइबल आप पढ़ेंगे, मान लेंगे, तो आपको बुद्धि मिल जाती है जिसके द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। आज्ञाकारिता जीवन है। ओबीडियंस इज लाइफ। परमेश्वर के वचन का पालन करना जीवन है। यह तथ्य बाइबल के अंदर पाई जाती है। जब हम मनुष्य की जाति के इतिहास को आदम से तो देखते हैं तो समझ सकते हैं मानव जाति की पीड़ा और दुख का क्या कारण है? पाप की वजह से। पाप होता क्या है? परमेश्वर के वचन का पालन न करना। तो मानव जाति के जो पाप और श्राप कहाँ से शुरू होता है? किस से शुरू होता है? आदम से शुरू होता है। जब आदम ने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया है, तब से ये पाप और श्राप मनुष्य जाति में होने लगे हैं। उत्पत्ति 2:16 से लेकर 17 में इस तरह है, परमेश्वर ने मनुष्य आदम को आज्ञा दी है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। शमूएल, पहला शमूएल 15:22 में भी इस तरह शमूएल नबी ने कहा, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा
होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेरों की चर्बी से उत्तम है। क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर के वचन का पालन करना सीखिएगा और वचन के पालन करने में परिपक्व हो जाइए। चर्च कई बार आना, आराधना में बैठना, ये सब कुछ नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास अभी भी नहीं करते हैं तो प्रभु यीशु पर विश्वास करिए ताकि आप सच्चा परमेश्वर को जान सकें, सच्चा परमेश्वर का दर्शन पा सकें। परमेश्वर ने मनुष्य को जो कर्तव्य दिया है उसको पूरा करने वाले सचमुच में धन्य जीवन जीते हैं। तो सब उपदेशों की तो हमने तो पढ़ा था, उसमें परमेश्वर ने सुलेमान के द्वारा ये बताया कि मनुष्य के संपूर्ण कर्तव्य क्या है। ये एक हीज है। सब उपदेशों 12:13 में इस तरह लिखा है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हमेशा हमेशा हम अपने से पूछें, क्या मैं परमेश्वर के वचन को जीवन जैसे समझते हुए उसका पालन करने वाला हूं कि नहीं? हालेलुया। आज के पॉइंट 2, पश्चाताप, रिपेंटेंस, 5 से लेकर 8 तक। तब निर्भय के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रार्थना की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निर्भय के राजा के काम में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कोई कुछ भी न खाएं, वे न खाएं और न पानी पीवें। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। परमेश्वर के भयंकर न्याय से मनुष्य कैसे बच सकते हैं? रास्ता ये है, पश्चाताप। बाइबल कहती है कि आदम के संतान मानव जाति पाप करते करते अनंत नाश होने में यानी नरक की आग में डाले जाने वाले हैं। कैसे नरक की आग में डाले जाने वाले इस नियति से हम बच सकते हैं? तो पापों का पश्चाताप करने से। तो पश्चाताप के बारे में थोड़ा सा मनन करें। पश्चाताप है क्या? पश्चाताप यह है कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। जैसे योना का प्रचार सुन के निनवे के लोगों ने क्या किया है? 5वीं में परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं वे घमंड है, पश्चाताप नहीं करते हैं। और दूसरा पश्चाताप क्या होता है? जो गंदे पाप, गंदे जीवन जिया है उसके बारे में सोच के बिल्कुल शर्मिंदा होना, दुखी होना, ये पश्चाताप होता है। मतलब परमेश्वर के सामने मुंह भी उठा नहीं सकते हैं। ये अच्छा जो उदाहरण प्रभु यीशु जी ने दिया है। दूसरे दो व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु ने कहा था। लूका का राचित समाचार 18:9 से लेकर 14 तक सुनिएगा। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। लेकिन दूसरा आदमी 13वीं में, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर सर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, पर अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया।
क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। इसलिए बिल्कुल अपने पापों की वजह से शर्मिंदा होके दुखित होना, ये पश्चाताप होने का एक चिन्ह होता है। साथ ही में निनवे के लोगों ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि वे न खाएं और न पानी भी पिए, पानी तक न पी के बिल्कुल अपने को दिन नम्र बनाते हैं। ये पश्चाताप का चिन्ह होता है। और पश्चाताप ये है कि अपने कुकर्म से फिरना और परमेश्वर के राह पर चलना। तो 8 में उन्होंने क्या किया है, अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। और पश्चाताप यह है कि सिर्फ परमेश्वर की कृपा पर ही भरोसा रखना, मुक्ति के प्यासे होना। 8 में सुनिएगा, परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। इसलिए योना का प्रचार किया गया और निनवे के लोग राजा से लेके बिल्कुल बड़े छोटे तक और जानवर तक पश्चाताप के अवस्था में बिल्कुल अपने को डाला है। परमेश्वर इस पश्चाताप को देखते हैं। पश्चाताप और स्वर्ग, रिपेंटेंस एंड हेवन। योएल नबी की किताब 2 अध्याय 12 से लेकर 13 में इस तरह पश्चाताप के बारे में तो आज्ञा दी गई है। सुनिएगा, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। सचमुच में पश्चाताप करना बहुत बहुत महत्व है, लेकिन एक विषय की वजह से और महत्व है, स्वर्ग की वजह से, क्योंकि पश्चाताप और स्वर्ग दोनों जुड़े हुए हैं। जब प्रभु यीशु औपचारिक सेवा शुरू करते थे तो उन्होंने पहले प्रचार ये किया है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, तब तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकोगे। परमेश्वर पश्चाताप करने वाले पापी से आनंदित होते हैं। लूका रचित सुसमाचार 15:7 में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। और पश्चाताप सचमुच में मरने से पहले कुछ सेकंड पहले भी बहुत महत्व होता है। एक दाग को प्रभु यीशु के एक तरफ तो क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु पर विश्वास किया, तो क्रूस पर लटके जाने के बावजूद भी उसने विश्वास करके तो उद्धार पा लिया है। प्रभु यीशु के संग तो उनके राज्य में स्वर्ग में प्रवेश किया है। हालेलुया। लूका रचित समाचार 23 अध्याय 39 से 43 में इस तरह सुनिएगा, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीहा नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, यीशु जी ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल परमेश्वर के वचन प्रकाश जैसे हैं, हमारे अंधेरे को प्रकट करते हैं, और शीशे जैसे हैं, हमारे आंतरिक जो परिशुद्धता को दिखाते हैं।
नीनवे के जो लोग जैसे जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो उस पर विश्वास करें और अपने मन को फाड़ के अपने पापों को मान के पश्चाताप करें और आपके पापों के लिए प्रायश्चित करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें ताकि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आप धो दिए जाएं, पवित्र किए जाएं और स्वर्ग की प्रजा बन जाएं। हालेलुया। पॉइंट 3, मुक्ति परमेश्वर की कृपा, सर्वेशन गॉड्स मर्सी। नवीन 10वीं में संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हाँ, निनवे के लोगों ने बहुत बहुत गंभीर पाप किया है, बहुत क्रूरता से पाप किया था। उन्होंने बहुत जो देशों पर हमला किया है और बहुत क्रूरता से उन्होंने बिल्कुल गंदे पाप किया था। बहुत खतरनाक लोग थे वास्तव में। एक उदाहरण है कि एक जो राजा, निनवे के राजा ने हमला करके तो दूसरे देश के जो राजा को पकड़ लिया और उसके गर्दन काट के अपने बगीचा में इसे पैर के ऊपर सजा लिया। इस तरह क्रूरता में और एक इस पर हमला किया तो बिल्कुल साफ कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है। लेकिन परमेश्वर की दया कृपा उस देश में भी थी, इसलिए परमेश्वर सचमुच में उनकी हानि करने के लिए ठानी थी, लेकिन उनके पश्चाताप करते हुए लोग और जीवन को देख के उन्होंने सजा नहीं दिला दी। 10वीं में क्या है? अपनी इच्छा बदल दी। दया की वजह से, कृपा की वजह से हम आज के इस वचन को कैसे हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं? पहले ये कि हम उस यहोवा परमेश्वर के सामने जीवन जिए जो हमारे सब कुछ देखते हैं, हमारे सब कुछ को जानते हैं, हमारे सारे पापों को भी जानने वाले हैं। और जब परमेश्वर के वचन बोलते हैं या अपने विवेक तो बोलते हैं तो हम अपने पापों का पश्चाताप करें, पापों को बिल्कुल मान जाएं और पाप न करने के लिए, पाप से घृणा करके पवित्र जीवन जीने के लिए हम आत्मिकता में जागृत हो जाएं। लेविया व्यवस्था 11वीं अध्याय और 45 पद में इस तरह लिखा है कि इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। और इब्रानियों में 12:4 में है कि पाप न करने को लहू बहाने तक पाप से लड़ते रहें। हालेलुया। परमेश्वर के कृपा पर निर्भर होना है। निनवे के राजा ने क्या क्या कहा? नवीन की शुरुआत में संभव है परमेश्वर दया करें, उनकी इच्छा बदल दे और हम बच जाएं, उनका कोप शांत हो जाए। सिर्फ इस संभावना के आधार पर उसने अपने को दीन नम्र किया है। हाँ, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाले हैं। इसलिए उस यहोवा परमेश्वर को हम जान जाएं गहराई से और उस परमेश्वर के कृपा पर हम बिल्कुल निर्भर हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर पापों के पश्चाताप करने वाले पापी को नाश नहीं करते हैं। नाश करना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परंतु बचाना परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा में बने रहें। कंटिन्यू इन गॉड्स मर्सी। रोमियो 11:22 में इस तरह लिखा है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें कृपा में बने रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। अब क्या चाहते हैं? किस तरीके से परमेश्वर आपको डील करें, कड़ाई से या कृपा से? अगर आप उनकी कृपा में बने रहेंगे तो सचमुच परमेश्वर आपको कृपा से डील करेंगे। परमेश्वर की कृपा में बने रहने का मतलब क्या होता है? वो ये होता है कि मेरे सभी पापों की क्षमा तो सदा के लिए परमेश्वर की तरफ से पाना और परमेश्वर से मेल मिला पाना
और उनके असीम प्रेम को अपनाना और परमेश्वर के क्रोध और न्याय से बिल्कुल बच के अनंत मुक्ति पाना, परमेश्वर के जीवन के अनुग्रह में बने रहना, इस आश्वासन में रहना कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। Are you sure that God loves you? इसका प्रमाण क्या है? What's the proof? प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की कृपा का आश्वासन पाना यही है। रोमियो 5:8 में इस तरह है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्राप्त करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। इंग्लिश में, But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. हम कैसे आश्वासन रख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं? अगर हम प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मुझसे से पापी के लिए इस दुनिया में आया और मरा और जी उठा, इस बात पर विश्वास करेंगे तो सचमुच में आप परमेश्वर की कृपा में बने रह सकते हैं। इसलिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर के असीम प्रेम को प्रभु यीशु में पाते हैं, तो वे इस तरह अंगीकार करते हैं। रोमियो 8:38 से 39, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू से पापों से शुद्धता पा लीजिएगा और पापों के क्षमा पा लीजिएगा। सचमुच में आप धन्य हो जाएंगे। हमेशा परमेश्वर की कृपा आपके लिए होगी। हालेलुया, आमीन। क्या आप जीवन पाना चाहते हैं? तो आज के वचन के उपदेश का निष्कर्ष यह है कि यीशु ही जीवन है। Only Jesus is the life. मरकुस राज्य सुसमाचार 16:15 से लेकर 16 तक इस तरह लिखा है कि, और यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, पर जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इंग्लिश में, He said to them, Go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. क्या आप जीवन पाना चाहते हैं? प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु ने कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जीवन पाने का रास्ता प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुन के प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। दूसरा रास्ता है ही नहीं, बाइबल ये बताती है। क्यों प्रभु यीशु पर विश्वास करना उद्धार पाने का रास्ता है? मतलब यह कि अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, इसका मतलब यह कि परमेश्वर मैं गलत हूं और परमेश्वर आप सही हैं। ये एक अंगीकार है। इसलिए अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हाँ मैं सही हूं, इसलिए पश्चाताप करना जरूरी नहीं और परमेश्वर आप गलत हैं। कि आप जीवन पाना चाहते हैं, पापों का पश्चाताप करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु के लहू से सदा के लिए पाप क्षमा पाएं, प्रभु यीशु के वचन को पा लीजिएगा, परमेश्वर को जानिएगा और परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने वाला जीवन जी लीजिएगा। प्रभु यीशु में जो परमेश्वर की कृपा है उस पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि हम अयोग्य पापी हैं। सिर्फ प्रभु यीशु में जो
कृपा परमेश्वर की हमें मिल जाती है, वही हमारी आशा है। हालेलुया। इसलिए हम इस तरह प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर कृपा कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में अब परमेश्वर की आशा और आनंद जीवन पाएं। हालेलुया।